आज मैं बड़े दिनों बाद जितने भी एक्सपर्ट्स और गेस्ट हैं उनसे मिल रही हूँ तो बड़ा मज़ा आता है ना, जब बहुत सारी बातें होती है। प्रोग्राम के बारे में बात करना बंद कर देते हैं, हम अपनी बातें कर रहे होते हैं। सो आज अगर किसी ने अभी टीवी लगाया तो मैं बताती चलूँ, आज हम बात करें मिसमैच्ड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चाहे वो घर के हवाले से हो, इंटीरियर्स के हवाले से हो, फैशन के हवाले से हो, बहुत सारे आज मशवरे आपको मिलने वाले हैं। कभी कभार आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या करते आए हैं और पीछे बहुत सारी चीज़ें आपको आज के शो से अनलर्न करनी पड़ेंगी। तो आज हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बताएंगे कि भाई अगर आपको आपके बड़े बुजुर्गों ने या आपके किसी ऐसे शख्सियत ने जिसको आप फॉलो करते हैं उसने आपको कोई गलत अगर चीज़ें बताई हुई हैं तो खुदा के वास्ते कभी कभार जब आपको शऊर आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं कि ये चीज़ इसके साथ कोई जोड़ नहीं है। हमारे साथ वनीज़ा अहमद है बड़े दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ड्रामों में छाई हुई हैं आप आजकल, हैं बड़ा। हाँ, कुछ ज़्यादा ही छा रहे हैं। यही तो चाहिए था हमें वनीज़ा, वो आप हमें दे रही हैं। और फिर हमारे पास है मौजूद बड़े दिनों बाद वकार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। इस सेट पर आप हमारे पास पहली दफ़ा आए हैं। Yes। और आज आपका सिर्फ चेहरा नजर आ रहा होगा। आप मैं सही का मैच कर गया ना। नहीं, और वो भी चेहरा भी जरा मैचिंग सही हो रहा है। जरा देखें जरा, पिंक और कितना ब्राइट। हाँ। फिर हमारे पास है अम्मारा सलाउद्दीन जो कि फैशन डिजाइनर CEO अम्मारा एंड सलाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, फैंटास्टिक। आप भी बहुत दिनों बाद हमें टाइम दे रही हैं, है ना? आज फैशन की बात होगी और अक्ल की बात होगी तो ये बहुत अच्छा समझाती हैं, बड़ी अच्छी टीचर हैं। थैंक यू। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। बिल्कुल। और फिर हमारे पास हमारे शो पे पहली दफ़ा शीमा तलहा मौजूद हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, CEO हैं शीतल लग्जरी रिटेल से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो हम सब फैशन की बात कर रहे होंगे और आप इंटीरियर्स की, जो कि बहुत सारी ख़वातीन के लिए मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी अहमियत की हामिल होती है और उससे भी ज़्यादा ख़वातीन के लिए घर के बर्तन, घर का किचन, ये सब बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। सो इसलिए हमने कहा कि ज़रा हाँ हर चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम वनीज़ा आपसे शुरू करते हैं। मुझे याद है अच्छे से जब आपकी बेटी छोटी थी वनीज़ा, आपने मुझे बताया था कि यार देखो माँ फैशन से ताल्लुक़ रखती है और वो जो बच्ची है वो देखती है कि उसका कंफर्ट क्या है, तो वो कौन सी टी-शर्ट के साथ कौन सा पजामा मैच करके पहन लेती है। ये जब वो छोटी थी तब की बात है और मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा सारा फैशन सेंस धरे का धरा रह जाता है क्योंकि वो कंफर्ट को उसके लिए मैटर करता है ज़्यादा। याद है आपने मुझे बताया था? ये प्रॉब्लम आज तक है। आज तक है। जैसे कि मैंने ये देखो निदा रियलाइज़ किया कि हर एक ही एक अंदर ना एक इंटरनल एक उसका अंदर का एक होता है, एक एस्थेटिक होता है, अल्लाह की तरफ से वो चीज़ आती है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। और हमें बचपन में फोर्स किया जाता था। हाँ। मैं अगर अपने बचपन की तस्वीरें निकालूं और जो हमारी अम्माओं ने हमें पहनाया हुआ था, मिस मैच तो कुछ और ही नाम होता है ना उसका, अल्लाह तौबा, इतनी बुरी। एनीवे, फिर भी माफ़ करती हूँ अम्मी को, तो मेरे बच्चों के साथ मैंने ये किया था कि वो तो कुछ टू मच आया ना आया, लेकिन हाँ मैंने कभी फोर्स नहीं किया। तो उसके अपने के जो एस्थेटिक्स थे ना वो ऐसे होते थे कि निकल के जो कि मैं हर माँ से डिस्कस करती थी कि हाय मैं क्या करूँ, मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानती है, लेकिन वो नहीं मानती अभी तक। उसको जो कंफर्ट फॉर हर इसकी। हाँ। तो मैं कहती हूँ मेरे हिसाब से जो जेनजीज बच्चे हैं ना, जो अब बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा उनको कंफर्ट बहुत, वो फैशन सेंस है, वो सब फैशन भी देखेंगे लेकिन उसमें कंफर्ट ज़रूर होगा। और बिल्कुल सही है। मैंने अभी एक और चीज़ देखी है, जैसे मैं अपने बच्चे को जो डील कर रहा हूँ, मेरा बच्चा माशाल्लाह 15 साल का है, मैं आई ऑलवेज लाइक कलर, लाइक पिंक एंड ऑरेंज, कलरफुल चीज़ें, बट मेरे बच्चे को पसंद है ब्लैक, ग्रे। ये भी जेंजी का प्रॉब्लम है। Same here। ब्लैक, ग्रे, मेरे साथ भी यही मसला है। और वाइट, ग्रे, ब्लैक, इसके बाद और ब्लू, इसके बाद जिंदगी खत्म। कलर से मैं कहता हूँ कभी आप चलो शलवार कमीज में नहीं, शर्ट में आप कभी कोई अच्छा कलर, कोई लिनन की शर्ट, कहते नहीं बाबा ये आप पहन सकते कलर्स, मैं नहीं पहन सकता। लेकिन वकार मुझे पता है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे बच्चों का नहीं है, मेरे साथ भी बचपन में ये था। जब मैं टीनेज ईयर्स में थी तो मेरे साथ एग्जैक्टली होता था, मैं कहती थी मुझे रंग ना पहनाओ, मुझे डल से डल, और फूल तो मुझे जहर लगते थे। फेजेस होते हैं, है ना, फेज था वो, मेरा phases। बचपन का वो फेज था कि आई थिंक हम बचपन से हमें इतना रंग पहनाया जाता है ज़बरदस्ती, इसलिए कि ये तो
आप ये सोच रहे हो ना कि पिंक आदमी ने हाँ। पहन लिया, वरना कहाँ पहनते हैं आदमी हाँ, पिंक, pink कभी भी नहीं बिल्कुल पहनते, तो वेर फोर्स टू वेयर दोस थिंग्स। तो मेरे ख्याल मेरे बच्चों का भी यही रिएक्शन होता है, तो मेरे साथ भी ये रिएक्शन होता है, मुझसे ग्रे बेज मुझे पहना दो, अब आहा रंग दो, जो रंग मिले मैं वो पहन के जाऊंगी, बल्कि जो ना रंग हो तो वो डल सा और बुरा सा लगता है।